अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। हम जो है वो हांडा बुक का चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम जो है वो डिफरेंट वेक्टर लाइन सरफेस इंटीग्रल, इसमें हम मैक्सवेल थ्योरम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं, उनकी टाइप्स क्या क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, तो इस चैप्टर में हम वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए इसके MCQ डिस्कस करते हैं। MCQs नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मैक्सवेल डाइवर्जेंस इक्वेशन फॉर स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डेल्टा डॉट बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो जो है वो इक्वेशन ये डिनोट करती है। 7 नंबर MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मैक्सवेल कर्ल इक्वेशन फॉर स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डेल्टा क्रॉस बी इज़ इक्वल टू यू नॉट जे के इक्वल होती है। 8 नंबर MCQs है, द कंडक्टिविटी इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, ये मोह पर मीटर से मेजर करते हैं। MCQ नंबर 13 है, ये बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है। 13 नंबर कि अ मीडियम बिहेव लाइक डाइलेक्ट्रिक व्हेन, जब डिस्प्लेसमेंट करंट इज़ मच ग्रेटर देन कंडक्शन करंट होता है। देन MCQ नंबर 19 है, अ परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट पावर दैट इज़ रिफ्लेक्टेड व्हेन यूनिफॉर्म प्लेन वेव ट्रेवलिंग इन रीजन 1 नॉर्मली इंसिडेंट ऑन रीजन 2 इफ़ रीजन 1 एंड रीजन 2 आर रिस्पेक्टिवली पॉलीस्टायरीन और एयर होती है। जब जो आपकी परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट पावर है जो ट्रैवलिंग वेव की वो चेंज होगी जब आपकी जो वेव है वो एक पॉलीस्टायरीन रीजन से एयर रीजन में जाएगी। MCQ नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर टेस्टों में आ जाता है। इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर द रेशियो ऑफ कंडक्शन करंट टू डिस्प्लेसमेंट करंट इज़ लेस देन 100 बट ग्रेटर देन 1/100। ये बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है। देन MCQ नंबर 26 है, द कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस, ये 377 ओम के इक्वल होती है। 27 नंबर MCQs है, द वेक्टर प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H एट एनी पॉइंट इज मेजर ऑफ रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया एट दैट पॉइंट। द अबव स्टेटमेंट इज नोन एज, ये पॉइंटिंग थ्योरम की जो स्टेटमेंट है। MCQ नंबर 28 है, द पॉइंटिंग वेक्टर P मेजर्स, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी को मेजर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs था। 29 है, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इन फ्री स्पेस टू दैट ऑफ कंडक्टिंग मीडियम इज़ नोन एज, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। MCQ नंबर 32 है, अ पॉइंटिंग वेक्टर सिग्निफाइज ए पावर डेंसिटी वेक्टर प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। 33 नंबर MCQs है, पॉइंटिंग वेक्टर हैज़ यूनिट ऑफ, ये वाट पर मीटर यूनिट होता है इसका। 34 नंबर MCQs है, पॉइंटिंग वेक्टर गिव्स द, ये रेट ऑफ एनर्जी फ्लो हमें प्रोवाइड करता है। 35 नंबर MCQs है, मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस, ये डेल बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये आपकी मैक्सवेल की फ्री स्पेस की इक्वेशन है। देन MCQs नंबर 40 है, वेयर टू साइनोसाइडली टाइम वेरिंग वेक्टर हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड फेज आर एडेड अप, द रिजल्टिंग वेक्टर इज़, ये एलिप्टिकली पोलराइज्ड वेक्टर होंगे वो। देन MCQ नंबर 42 है, अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, ये बोथ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों से प्रोड्यूस होता है। 43 नंबर MCQs है, विच वेव डू नॉट एग्जिस्ट इन वेव गाइड, ये TEM जो वेव होती है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जो है वो आपके वेव गाइड में एग्जिस्ट नहीं करती। 44 है, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ 0 डिग्री होता है। MCQ नंबर 45 है, द एंगल फॉर विच देयर इज़ नो रिफ्लेक्शन एंड इंसिडेंट वेव इज़ वर्टिकली पोलराइज्ड इज़ नोन एज, ये ब्रेवेस्टर एंगल बोलते हैं। 46 नंबर MCQ, सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव इंसिडेंट एट ब्रेवेस्टर एंगल ऑन रिफ्लेक्शन बिकम्स, ये लीनियरली पोलराइज बन जाती है। 47 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इन अ परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक जो वेव प्रोपगेशन अकर्स, इसमें ज़ीरो अटेन्यूएशन होती है। देन MCQs नंबर 50 है, अ पॉइंटिंग वेक्टर हैज़ वाज डायमेंशन ऑफ, ये वाट पर मीटर स्क्वायर की डायमेंशन होती है इसकी। 52 नंबर MCQs, अ पॉइंटिंग वेक्टर इज़ एसोसिएटेड विद, ये पावर फ्लो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के जो है वो एसोसिएट करता है। 53 है, द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रिजल्ट, ये क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल को करता है, क्रिएट करता है। देन MCQ नंबर 55 है, द डेल स्क्वेयर V इंटू रॉ ओवर E इज़ नोन एज, ये मैक्सवेल इक्वेशन इसको बोलते हैं।
देन MCQ नंबर 61 है पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको लेते हैं। देन MCQ नंबर 65 है द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द वेवगाइड इज़ ग्रेटर देन फ्री स्पेस। जो वेवलेंथ होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवगाइड में उसकी जो वेवलेंथ होती है वो ग्रेटर होती है देन इन फ्री स्पेस। 66 है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड करंट आर कंसनट्रेटेड क्लोज टू सरफेस ऑफ द कंडक्टर, द फिनोमेना इज़ कॉल्ड, इसको हम स्किन इफेक्ट बोलते हैं। 67 है द EM वेव्स आर प्रोपागेटेड इन रेक्टेंगुलर वेव गाइड, तो ये दे आर रिफ्लेक्टेड फ्राम वॉल्स बट डू नॉट ट्रेवल अलॉन्ग द वॉल। 69 नंबर MCQ है व्हेन EM वेव आर इंसिडेंट ऑन परफेक्ट कंडक्टर देन रिजल्ट अ स्टैंडिंग वेव विच इज़ नॉट प्रोग्रेसिंग। 70 नंबर MCQ है एज अ रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन from plane conducting wall the EM waves acquire the apparent velocity greater than the velocity in free space, this is called a phase velocity, इसको बोलते हैं। then MCQ नंबर 75 है the J is equal to delta E is known as, ये ओम लॉ की स्टेटमेंट है। 79 है when magnetic vector of electromagnetic wave is parallel to boundary surface and electric vector is parallel to plane of incidence the polarization is, ये vertical polarization होगी। 80 नंबर MCQ है electromagnetic wave traveling x direction has x and EY component at 45 phase apart, the wave can be termed as, इसको हम elliptically polarized बोलेंगे। 82 नंबर MCQ है the EM wave is incident from more dense medium to less dense medium at an angle equal to exceeding the critical angle, the wave surface जो होती है वो total internal refraction होती है। 83 है the ratio of tangential component of electric field at the surface of conductor and linear current density which flow as a result of this field, तो ये critical impedance के equal होती है। 84 है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव हैज़, ये मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट H इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन एंड नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। और 85 नंबर MCQ द ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड वेव कौन सी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट E इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन एंड नो कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड H इन दिस डायरेक्शन। 86 नंबर MCQ है द रेक्टेंगुलर वेव गाइड फॉलोइंग टाइप वेव कैन एग्जिस्ट, इसमें बोथ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक वेव दोनों होती हैं। MCQ नंबर 88 है द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विल बी लीस्ट फॉर, ये DC में लीस्ट होगी। 90 नंबर MCQ, क्योंकि DC में लीस्ट क्यों होगी, क्योंकि इसमें जो अभी इंडक्टेंस का इफेक्ट नहीं होगा। देन MCQ नंबर 90 है कि इलेक्ट्रिक डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस D फ्राम इन्फिनिटी लॉन्ग चार्ज्ड लाइन विल वेरी एज, ये 1/d² से वेरी करेगी। 91 नंबर MCQ है सरफेस इम्पीडेंस एट हाई फ्रीक्वेंसी इज़ कंसीडर्ड फॉर, ये गुड कंडक्टर के लिए होती है। 92 है इन वेव गाइड अटेनुएशन नियर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ 0, ये 0 होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। 93 है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल इन फ्री स्पेस द ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग कैन हैपन टू दैम, ये अटेनुएशन बस हो रही होती है उसमें। 94 है अ ट्रांसमिशन लाइन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस Z इट टर्मिनेटेड Z0, द इनपुट इम्पीडेंस उसकी Z0 होगी। 96 नंबर MCQs है द वेव प्रोपगेशन अकर विदाउट अटेनुएशन इन केस ऑफ, ये परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक के केस में होगी। 97 नंबर MCQs है व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस इट इज़ नोन एज, ये परपेंडिकुलरली पोलराइज्ड वेव होगी। 99 नंबर MCQs है कंपेयर टू इक्विवेलेंट ट्रांसमिशन लाइन एट लो फ्रीक्वेंसी वेव गाइड्स आर, ये लेस लॉसी और एबल टू कैरी मोर पावर। 100 नंबर MCQs है द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज़ जनरली, ये कम्प्लेक्स नंबर होता है। 101 है द ट्रांसवर्स मैग्नेटिक वेव इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट E along the direction of propagation is also 0, the EM field is entirely transverse, the principal wave is called, ये TEM wave होगी। 102 है the circular polarization is said to occur if the magnitude is same and the plane and the phase difference is 90 degree। 103 है polarization in electromagnetic wave is caused by a transverse nature of electromagnetic wave होगी। 106 है
द इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस इज़ 120 पाई ओहम के इक्वल होती है। देन MCQ नंबर 111 है द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आफ्टर रिफ्लेक्शन एट एंगल ऑन सरफेस इंक्रीज इन एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होती है। MCQ नंबर 113 है द शॉर्ट सर्किट स्टब्स आर प्रेफर्ड टू ओपन सर्किट स्टब बिकॉज ओपन सर्किट जो स्टब होती है आर रिलायबल टू रेडिएट। 114 नंबर MCQ है द इम्पीडेंस इन्वर्जन इज अचीव्ड बाय यूज ऑफ क्वार्टर वेव लाइन। 117 नंबर MCQ द इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस ये 377 ओम के इक्वल होती है। 118 है द MKS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी इज़ ये कूलम पर स्क्वायर मीटर के इक्वल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 119 है द VSWR इज़ मिनिमम ऑफ वेव स्टैंडिंग वेव रेशो इज़ वेलोसिटी स्टैंडिंग वेव रेशो इज़ व्हेन लाइन इज टर्मिनेटेड विद लोड इक्वल टू कैरेक्टराइज इम्पीडेंस ऑफ द लोड। 120 डिग्री MCQs है। 120 नंबर MCQs है फॉर डिफरेंट लोड द रेंज ऑफ वैल्यू फॉर VSWR इज़ 1 to infinity। एंड देन MCQs नंबर 122 है द MKS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज़ ये एम्पेयर पर मीटर के इक्वल होता है। 124 है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ पैरेलल टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सेड टू बी ये पैरेलली पोलराइज्ड होती हैं। 126 है वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ वॉल्यूम इज़ ये ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ वॉल्यूम के इक्वल होता है। 128 है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर रिफ्रैक्टेड व्हेन दे पास इनटू मीडियम ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देन MCQs नंबर 132 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट, ये सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 133 है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पोलराइजेशन इज़ ड्यू टू ट्रांसवर्स नेचर ऑफ स्काई वेव की वजह से होती है पोलराइजेशन। 134 है डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव may occur around the edge of sharp obstacle। then MCQs नंबर 152 है इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस ये 377 ओम के इक्वल होती है। 153 है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट ऑन परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक, तो ये पार्शली ट्रांसमिटेड होती हैं और पार्शली रिफ्लेक्टेड होती हैं। 154 है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट ऑन परफेक्ट कंडक्टर, तो ये फुली रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। 155 है अ सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव रिजल्ट व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेव आर सेम बट फेज डिफरेंस इज 90 डिग्री। 158 है डेल ज़रबे H इज इक्वल टू D प्लस J इज मैक्सवेल इक्वेशन है ये। 159 है डोमिनेंट वेव शुड हैव, तो उसमें लोवेस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। 160 है द रिलेटिव परमेबिलिटी इज़ स्लाइटली मोर देन 1 इन केस ऑफ, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल में होती है। 162 है इफ़ द मीडियम इफ़ E U एंड अल्फ़ा इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट द मीडियम इज़ नोन है, तो उसको होमोजीनियस मीडियम बोलेंगे क्योंकि उसमें सारी फैक्टर जो है वो सेम है। 163 है मीडियम इज़ सेड टू बी आइसोट्रॉपिक व्हेन, जो उसका E इज़ अ स्केलर क्वांटिटी होगा। 164 है व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन मीडियम स्ट्राइक अपॉन अ सेकंड मीडियम द वेव विल बी, तो ये पार्शली ट्रांसमिट होगी और पार्शली रिफ्लेक्ट होगी। 165 है द रेशियो ऑफ पोटेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सरफेस कंडक्टर एंड लीनियर करंट डेंसिटी विच फ्लो एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नोन एज, उसको हम सरफेस इम्पीडेंस बोलेंगे। 166 नंबर MCQ द पोलराइजेशन ऑफ EM वेव इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। 167 नंबर MCQs है द पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट पावर फ्लो पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होता है। 170 नंबर MCQs है द EM वेव इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री, इट इज़ पार्शली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शली रिफ्रैक्टेड। 175 नंबर MCQs है द इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। 174 नंबर MCQs है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पोलराइजेशन इज़ ड्यू टू ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द वेव। तो ये था हमारा हांडा का चैप्टर नंबर 10 जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट MCQs को कवर किया। तो ये जितने भी हमने MCQs मार्क किए ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं टेस्ट के हवाले से, क्योंकि ज़्यादातर जो MCQs आते हैं वो थ्योरी बेस आते हैं टेस्टों में, तो इसलिए हम जो है वो थ्योरी बेस MCQs कवर कर रहे हैं। इसमें जो कम्प्लेक्स न्यूमेरिकल हैं
जो कि आम तौर पे टेस्टों में नहीं आते, तो हमने उनको कवर नहीं किया। तो आप भी ट्राई करें कि यही MCQs जो है वो इनको अच्छे तरीके से करें। आम तौर पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के हवाले से हैं या ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के हवाले से या ट्रांसवर्स मैग्नेटिक वेव के हवाले से MCQs हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से करना है। ये अक्सर जो है वो टेस्टों में आ जाते हैं। तो अगर कोई आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, कोई MCQs आपको समझ नहीं आया, तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।